हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन कि क्या होती है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये क्यों बनाया जाता है और ये कैसे इसमें डिफरेंसेस आते हैं, कैश बुक का पासबुक के बैलेंस से कैसे डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, उसी क्लास को आगे करते हुए आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है द कैश बुक शोज अ बैंक बैलेंस ऑफ ₹7,800 ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद पासबुक। ठीक है, कैश बुक को पासबुक के साथ कंपेयर करते हुए ये कुछ डिफरेंसेस हैं, वो हमें बताए गए हैं। क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसको एक एक करके पढ़ेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, पहले लिखते हैं हम कैश बुक का बैलेंस। और कैश बुक का बैलेंस हमें ये नहीं बताया है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो हम क्या मानेंगे कि ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, यानी फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। अमाउंट कितना है? 7,800। डेबिट बैलेंस होता है तो हम अमाउंट प्लस करते हैं, अगर क्रेडिट बैलेंस होता है या अनफेवरेबल बैलेंस होता है उसको हम माइनस करते हैं। अब देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड ₹3,000। तो हमने क्या किया है, चेक डिपॉजिट तो कर दिया बैंक में लेकिन क्रेडिटेड नहीं हुआ। ठीक है, जब हमने चेक डिपॉजिट किया है बैंक में तो हमने क्या किया, अपने कैश बुक में उसके अमाउंट को बढ़ा लिया होगा ₹3,000, लेकिन हमारे पास पेमेंट आया ही नहीं है। तो क्या पासबुक में दिखाएगा? नहीं दिखाएगा एंट्री। तो ले और हमारी कैश बुक में अमाउंट बढ़ा हुआ होगा, तो हमारे कैश बुक में बढ़ा हुआ है अमाउंट, तो हम उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, माइनस करेंगे। तो नरेशन क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक। पासबुक में क्रेडिटेड नहीं हुआ है। ठीक है, कितना रुपीज़? ₹3,000, तो हम उसको माइनस कर देंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, चेक इश्यूड। चेक इशू किया है हमने, किसी अपने क्रेडिटर को चेक दिया है बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, लेकिन तब तक वो पेमेंट के लिए नहीं दिया गया है। यानी तो हमने किसी को चेक दिया है अपने क्रेडिटर को, तो हमने क्या किया, अपने कैश बुक में से के बैलेंस में से माइनस कर लिया होगा ₹1,500। यानी हम तो फिर हमारा कैश कम हो गया बैलेंस। लेकिन पासबुक जब हम देखेंगे तो वहाँ पर बैलेंस हमारा 1,500 से बढ़ा हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब पेमेंट ही नहीं हुआ है तो हमारे पासबुक में कोई एंट्री नहीं होगी इसकी। तो अब हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को बढ़ा लेंगे अपने कैश बुक में। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। पेमेंट के लिए दिया ही नहीं है। कितना रुपीज़? 1,500। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। अब इंश्योरेंस प्रीमियम था हमारा जो बैंक ने पे कर दिया है ₹2,000, लेकिन क्या हुआ, हमने अपनी कैश बुक में तो एंट्री की ही नहीं। यानी कैश बुक का जो भी बैलेंस था उसमें से तो हमने माइनस किया ही नहीं ₹2,000। तो कोई बात नहीं, अब कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे नरेशन, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। कितना पे किया है? ₹2,000, तो माइनस कर देंगे अपने कैश बुक से।
अब इसके बाद है नेक्स्ट बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक, कितना रुपीज़ 400 रुपीज़, यानी बैंक से हमें इंटरेस्ट मिला है, क्रेडिट हुआ है। ठीक है, जब मिला है तो हमने अपना अमाउंट भी नहीं बढ़ाया होगा कैश बुक में, हमें तो अब पता चल रहा है। अब पता चल रहा है तो क्या करेंगे, हम अपने कैश बुक में अब बढ़ा लेंगे। ठीक है, कैसे बढ़ाएं, क्या लिखेंगे, नरेशन बैंक इंटरेस्ट अलाउड, कितना रुपीज़ 400। इसके बाद बैंक चार्जेस कितने रुपीज़, 100 रुपीज़। बैंक ने हमारे किसी चीज़ के लिए चार्ज किया है तो हमने 100 रुपये उसमें अपनी कैश बुक में से नहीं माइनस किए होंगे, तो अब हमें करने पड़ेंगे, लिखेंगे यहाँ पर बैंक चार्जेस कितने, 100 रुपीज़ माइनस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट है डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर 4000 रुपीज़, यानी हमारा कोई कस्टमर है, उसने हमारे बैंक अकाउंट में जाकर डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया अमाउंट, कितना 4000 रुपीज़। हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, तो हमने अपने कैश बुक में भी कोई एंट्री नहीं की थी, तो कोई बात नहीं, अब कर देंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कितना 4000 रुपीज़। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, और इसके और भी क्वेश्चंस हम करेंगे धीरे धीरे एक एक करके, कि डेबिट बैलेंस होता है तब कैसे अमाउंट प्लस या माइनस करते हैं, क्रेडिट बैलेंस होता है तब कैसे माइनस करते हैं, और ओवरड्राफ्ट होता है तब क्या करते हैं। सारे क्वेश्चंस हम एक एक करके करेंगे, हर तरीके के क्वेश्चंस मैं एक एक करके लाऊंगी आपके साथ, और इन क्लासेस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास डेली नोटिफिकेशन आता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इन अमाउंट्स को प्लस कर लेंगे। अब हम इन अमाउंट को प्लस करेंगे, तो यहाँ पर ये प्लस करने के लिए देखो ये कितना है, 7800, 1500, 400 एंड 4000, टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है 13700। ठीक है, यहाँ का टोटल आ रहा है 3000, 2000 एंड 100, यानी कि 5100। तो अब क्या करेंगे, हम जो ये प्लस वाला टोटल ज़्यादा है इसमें से माइनस करेंगे ये 5100, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 8600। ठीक है, फिर टोटल यहाँ पर इक्वल हो जाएगा 13700, और जो ये बैलेंस आया है वो कैसा बैलेंस है, ये बैलेंस है बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, जो हमें दिया गया था वो कौन सा बैलेंस था, कैश बुक का था, और जो बैलेंस निकाला है हमने वो है पासबुक का बैलेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बैंक बैलेंस ऑफ 40,000 शोड बाय द कैश बुक ऑफ अतुल ऑन December 31, 2016। ठीक है, बैंक बैलेंस ऑफ 40,000 बैंक बैलेंस है किसका, अतुल का, क्योंकि कैश बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट 3 चेक, उसको 3 चेक्स मिले हैं, कौन कौन से, 2000 का, 5000 एंड 8000 का, डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, जो कि ड्यूरिंग दिसंबर के मंथ में उसने जमा किया था, डिपॉजिट किया, बट नॉट क्रेडिटेड, लेकिन वो क्रेडिटेड नहीं हुए हैं, यानी कि हमारे अकाउंट में पेमेंट नहीं आया है इन दी पासबुक टिल January 2।
तो जनवरी 2 तक पेमेंट नहीं आया है और हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर को, है ना। तो हम अपना कैश बुक का बैलेंस पासबुक से कब मिलाते हैं, ईयर एंड में। लेकिन ये कब हुआ है क्लियर, 2 जनवरी को। 2 जनवरी को जब क्लियर हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या करेंगे इसका। उसके बाद 2 चेक्स ऑफ 7,000 और 8,000 को इशू किया था कब, दिसंबर 28 को इशू किया, मतलब हमने किसी क्रेडिटर को दिया, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 3 जनवरी, यानी कि 3 जनवरी तक उसने पेमेंट के लिए नहीं दिया है। तो इसका क्या करेंगे, इसको भी देखेंगे। इन एडिशन टू इट बैंक हैज़ क्रेडिटेड अतुल फॉर ₹325 एज इंटरेस्ट। बैंक ने हम अतुल के अकाउंट में क्या किया है, इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, यानी उसको इंटरेस्ट दिया 325 एंड हैड डेबिटेड हिम विद ₹50 एज बैंक चार्ज, और उसके अकाउंट से ₹50 डेबिट कर लिया, यानी निकाल लिया किसका, बैंक चार्ज का। फॉर विच there were no corresponding entries in the cash book. Prepare a bank reconciliation statement as on December 31st 2016. अब हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे कब का, एज ऑन 31 दिसंबर 2016 का। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं। ये फॉर्मेट है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ अतुल का एज ऑन 31 दिसंबर 2016। अब हमें जो बैलेंस दे रखा था वो कौन सा बैलेंस था, कैश बुक का बैलेंस था। कैसा, डेबिट बैलेंस था, अगर क्योंकि हमें इसमें भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना अमाउंट है, 40,000। इसके बाद उसको 3 चेक्स मिले थे, 2,000 के, 5,000 एंड 8,000। कितना हो गया, 7 और 8, 15,000 के। ठीक है, जो उसने जमा किया था बट क्रेडिटेड नहीं हुआ है। क्रेडिटेड नहीं हुआ है तो हमने जब चेक डिपॉजिट किया था बैंक में अतुल ने, तो क्या हुआ, अतुल ने क्या किया, अपने कैश बुक में अमाउंट बढ़ा लिया होगा, कितना, 15,000 से। लेकिन जब वो बैंक के पासबुक से उसने मिलाया 31 दिसंबर को, तो उससे पता चला कि अमाउंट तो आया ही नहीं है। तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने कैश बुक के अमाउंट में से माइनस करना पड़ेगा। कर दो माइनस, नरेशन क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड but not cleared in दिसंबर, क्योंकि दिसंबर तक तो क्लियर हुआ ही नहीं है ना। वो कब क्लियर हुआ था, 2 जनवरी को। तो 2 जनवरी यानी नेक्स्ट ईयर लग गया, हमें तो मिलाना है सिर्फ 31 दिसंबर तक, इसलिए हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को पहले माइनस कर देंगे। इसके बाद उसने क्या किया था कि यहाँ पर था 2 चेक्स ऑफ 7,000 और 8,000। 7,000 और 8,000 के उसने अपने क्रेडिटर को चेक इशू किए थे, जो कि प्रेजेंट ही नहीं किए गए हैं पेमेंट के लिए, टिल कब तक, 3 जनवरी तक। तो 3 जनवरी तक पेमेंट के लिए दिया ही नहीं है। तो हमने क्या किया था, यानी अतुल ने क्या किया होगा, अपने बैंक कैश बुक में से उस बैलेंस को माइनस कर लिया होगा 15,000 रुपीज़। क्यों, क्योंकि उसकी तरफ से तो पेमेंट हो गया ना। लेकिन जब उसने पासबुक देखी तो उसमें तो पेमेंट हुआ नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, अपने कैश बुक के अमाउंट में प्लस कर लेगा। ठीक है, लेकिन नरेशन क्या लिखेंगे, चेक इश्यूड but not presented for payment।
कितना 15,000 रुपीज़। इसके बाद क्या किया था कि अतुल का जो बैंक है उसने बैंक इंटरेस्ट दिया था अतुल को कितना 325। तो इंटरेस्ट दिया था तो अतुल ने तो एंट्री की ही नहीं अपने कैश बुक में। तो अतुल को तो अब पता चला। तो अब पता चला है तो अतुल क्या करेगा, अपने कैश बुक में इस अमाउंट को बढ़ा लेगा। बैंक इंटरेस्ट अलाउड। कितना रुपया अलाउ किया है उसने 325। इसके बाद बैंक ने उसके अमाउंट यानी अकाउंट से 50 रुपीज़ क्या कर लिए, डेबिटेड कर लिए। किसके लिए, बैंक चार्जेस के लिए। तो उसको भी हम क्या करेंगे, बैंक चार्जेस उसको अब लिया है तो माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस कितना रुपीज़ 50। इसके बाद कुछ और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इतना ही रहेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल जब करेंगे तो इसका टोटल कितना आएगा 55,325। इसका कितना आ रहा है 15,050 रुपीज़। ठीक है, इसको जब लेस करेंगे तो बैलेंस आएगा हमारा 40,275 रुपीज़। और ये बैलेंस कौन सा होगा, ये बैलेंस होगा बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा और आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।